प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री शमशेर बहादुर सिंह जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने अपने हिंदी में आने के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। प्यारे बच्चों, आइए किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। प्यारे बच्चों, लेखक जिन दिनों बेरोजगार थे उन दिनों शायद किसी ने उन्हें कटु अर्थात कड़वी बातें कही होंगी जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे और दिल्ली चले आए होंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा। प्यारे बच्चों, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस इसलिए रहा होगा क्योंकि वह भारत की जनता की भाषा नहीं थी, इसलिए भारत के लोग यानी उनके अपने लोग उस भाषा को समझ नहीं पाते होंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। प्यारे बच्चों, दिल्ली के उकील आर्ट स्कूल में बच्चन जी ने लेखक के लिए एक नोट छोड़ा था, अर्थात दिल्ली के उकील आर्ट स्कूल में बच्चन जी लेखक के लिए एक नोट छोड़कर गए थे। उस नोट में शायद उन्होंने लिखा होगा कि तुम इलाहाबाद आ जाओ, लेखन में ही तुम्हारा भविष्य निहित है। संघर्ष करने वाले व्यक्ति ही जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं, अतः परिश्रम से सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व को अनेक रूपों में उभारा है। नंबर 1, बच्चन का स्वभाव बहुत ही संघर्षशील, परोपकारी और फौलादी संकल्प वाला था। बच्चन जी समय के पाबंद होने के साथ साथ कला प्रतिभा के पारखी थे। उन्होंने लेखक द्वारा लिखे गए एक ही सोनेट को पढ़कर उनकी कला प्रतिभा को पहचान लिया था। 3, बच्चन जी अत्यंत ही कोमल एवं सहृदय के मनुष्य थे। 4, वे हृदय से ही नहीं कर्म से भी परम सहयोगी थे। उन्होंने न केवल लेखक को इलाहाबाद बुलाया बल्कि लेखक की पढ़ाई का सारा जिम्मा भी अपने ऊपर उठा लिया। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार का सहयोग मिला। प्यारे बच्चों, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को निम्नलिखित लोगों का इस प्रकार सहयोग प्राप्त हुआ। नंबर 1, तेज बहादुर सिंह लेखक के बड़े भाई थे। ये आर्थिक तंगी के समय में उन्हें कुछ रुपए भेजकर उनका सहयोग किया करते थे। कवि नरेंद्र शर्मा लेखक के मित्र थे। एक दिन वे लेखक से मिलने के लिए बच्चन जी के स्टूडियो में आए। छुट्टी होने के कारण वे लेखक से नहीं मिल सके। तब वे उनके नाम पर एक बहुत अच्छा और प्रेरक नोट छोड़ गए। इस नोट ने लेखक को बहुत सी प्रेरणा दी। शारदा चरण उकील
कला शिक्षक थे। इनसे लेखक ने पेंटिंग की शिक्षा प्राप्त की। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने लेखक को इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम दिला दिया। उन्होंने लेखक द्वारा लिखी कविताओं में कुछ संशोधन भी किया। 5. लेखक को देहरादून में केमिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी सिखाने में उसकी ससुराल वालों ने मदद की। प्रश्न नंबर 6 देखिए, लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने को क्रमानुसार वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, प्रश्न को ध्यान से देखिए। लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी के बुलावे पर लेखक इलाहाबाद आ गया। यहीं उन्होंने हिंदी कविता लिखने का गंभीरता से मन बनाया। इसी समय उनकी कुछ कविताएं सरस्वती और चांद पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थी। उन्होंने बच्चन जी की निशा निमंत्रण के रूप प्रकार पर भी लिखने का प्रयास किया, पर ऐसा लिखना उन्हें कठिन जान पड़ा। उनकी एक कविता को पंत जी ने संशोधित किया। सरस्वती पत्रिका में छपी एक कविता ने निराला का ध्यान खींचा। इसके बाद लेखक ने हिंदी लेखन में नियमित रूप से कदम बढ़ा दिया। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 देखिए, लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में लिखिए। प्यारे बच्चों, लेखक ने अपने जीवन में प्रारंभ से ही अनेक कठिनाइयों को झेला है। वह किसी के व्यंग्य बाण का शिकार होकर केवल 5-7 रुपए लेकर ही दिल्ली चले गए। वह बिना किसी फीस के पेंटिंग के उकील स्कूल आर्ट में भर्ती हो गए। वहाँ उन्हें साइन बोर्ड पेंट करके गुजारा चलाना पड़ा। लेखक की पत्नी का टीबी के कारण देहांत हो गया था और वे युवावस्था में ही विधुर हो गए थे, इसलिए उन्हें पत्नी वियोग की पीड़ा भी झेलनी पड़ी। बाद में एक घटना चक्र में लेखक अपनी ससुराल देहरादून आ गए। वहाँ वे एक दुकान पर कंपाउंडरी सीखने लगे थे। वह बच्चन जी के आग्रह पर इलाहाबाद चले गए। वहाँ बच्चन जी के पिता उनके लोकल गार्जियन बने। बच्चन जी ने ही उनकी एमए की पढ़ाई का खर्चा उठाया। बाद में उन्होंने इंडियन प्रेस में अनुवाद का भी काम किया। उन्हें हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट फ्री मिल गई थी। तब भी वे आर्थिक संघर्ष से जूझ रहे थे। प्यारे बच्चों, यह थे किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।